तो ये हमारा केसीसी ना 6 क्लास का एक्सरसाइज 3 का जी है और इसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इजी है। कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर लंबाई हुआ। क्रमशः का मतलब लगातार जो 800 पहले लंबाई है तो ये 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई 450 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा हमको सबसे लंबा फीता ज्ञात करना है। कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा नाप ले। ठीक है, 3 बीमा दिया हुआ है, ये तो तीनों बीमा को नापना है, यानी कि इसका अपने को एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है जो इस संख्या को विभाजित कर सकता है। और एलसीएम निकालने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल इसको विभाजित नहीं करेगा, ये खुद विभाजित होता है। जैसे 4 2 का एलसीएम निकाले तो इसका 4 होगा, ये 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। लेकिन अगर इसका एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जो कि 2 से ये भी विभाज्य है और ये भी विभाज्य है। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, वो संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, अर्थात इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो एचसीएफ निकालना है तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे सोल्व लिखेंगे। कह रहा है किसी कमरे की लंबाई इतना दिया हुआ है, ऐसा सबसे लंबा फीता, वैसे ऐसे आप लिख भी सकते हैं कि ऐसा फीता फीता ही पूछ रहा ना, ऐसा तीनों बीमाओं को पूरा ज्ञात कर दे। फीता, ऐसा फीता जो तीनों बीमाओं को पूरा नाप ले वो 825, 675 तथा 450 का एचसीएफ अर्थात मसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 800 भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे पहले छोटा ये दिख रहा है, दोनों को आपस में भागा देते हैं। तो 450 में 675 में भागा देंगे तो आपको पता है कि एक बार में लगेगा 450। यहाँ पे बचेगा 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। अभी 225 में फिर 450 में भागा लगाएंगे तो 5 2 से ही लगेगा, 225 दूनी 450, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5 2 दूनी 4। ठीक है, 5 होगा 450, ये कट गया, यानी इसका तो 225 आया। अब हम लोग ये दोनों में किया, अब जो भी एचसीएफ आया उससे हम लोग इसमें करेंगे, यानी अब 225 से 825 में भागा देंगे तो कितना आएगा, ये तो हमारे 3 बार में लग जाएगा, 2 तिया 600, 25 तिया 75, यानी 675। जब घटाएंगे तो 5 में से 5 का 0, 1 5 चलेगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा, ये 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। 150 में अब 225 से भागा होगा। ठीक है, तो 150 एक बार में ही लगेगा, चूँकि 2 बार में 300 हो जाता है, तो 150 अगर हम लोग इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7, यानी 75, 1 में से गया कुछ नहीं। ठीक है, 75 में अब हम लोग 150 से भागा देंगे तो 75 दूनी हो जाता है 150, यानी कट गया, और जिससे कटा लास्ट में वही आपका एचसीएफ होगा। तो अतः फीते की लंबाई जो होगा सबसे लंबा, चूँकि सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट, इसलिए हम लोग एचसीएफ निकालना है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अतः फीते की लंबाई बराबर होगा 75 सेंटीमीटर। चूँकि ये सेंटीमीटर में था ना, तो ये होगा, बुक में आपका आंसर राइट नहीं देता है, आंसर आपका यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में भी वही सेम बोल रहा है, तो अपने को वैसे ही बनाना है। कह रहा है 3 टैंक में क्रमशः इतना लीटर और 465 लीटर डीजल है। ठीक है, इतना डीजल है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करना, मतलब वो बर्तन की धारिता क्या होगा, है ना, उसमें मतलब कितना तेल अटेगा, उसकी धारिता क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा उसका, वो ज्ञात करना है। जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप दे। तो इतना लीटर है, तो अपने को एक कॉमन चाहिए,
और मल्टीपल फैक्टर चाहिए हाईएस्ट कॉमा, ठीक है, सबसे बड़ा ही पूछ रहे हैं ना उस बर्तन की, वैसे ही अधिकतम धारिता ज्ञात करना, अधिकतम यानी बड़ा, यानी एचसीएफ अपने को निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो वो निकालना होगा इसमें भी। तो सेम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने अभी बनाया था, या फिर डायरेक्ट पहले एचसीएफ निकाले उसके बाद अतः करके नीचे लास्ट में लिख देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। या फिर सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि अधिकतम धारिता, उस बर्तन का अधिकतम धारिता इतना 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 का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं आप एचसीएफ लिख कर अतः करके नीचे लास्ट में लिख सकते हैं, वैसे अच्छे से बनाने पर अच्छे से नंबर मिलता है इसलिए ऐसा लिख देते हैं। तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता जो इतना 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 को पूरा पूरा मापेगा वो इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट भी बनाते हैं, वैसे लिख देते हैं, ठीक है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, उस बर्तन की अधिकतम धारिता 403, 434 तथा 465 का एचसीएफ या मासा होगा। तो अब एचसीएफ निकालते हैं, इसमें छोटा छोटा 403 है और 434 है, तो 403 छोटा में से बड़ा में भागा देते हैं, 403 में 434 से भागा देंगे, यानी भाग विधि से एचसीएफ बनाएंगे ऐसा ही। तो 403 एक बार में लगेगा, 403 तो 31 बचेगा ना, यहाँ पे 1 और 3, यहाँ तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, ठीक है। फिर 31 में 403 से भागा देंगे तो 31 का एक बार में लगाएंगे, यहाँ पे पहले 40 को देखेंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। 40 में से 31 का 9 बचेगा, यहाँ पे 3 उतरेगा तो 31 तिया 93 होता है ना, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, ये कट गया मतलब इसका क्या होगा 31 होगा। तो 31 हुआ तो अभी एक और बच रहा ना, तो 31 से हम लोग को इसमें 465 में भागा देना है। तो 31 का एक बार में लगाएंगे 46 को देखते हुए, तो 31 एक बार में 6 में से गया तो 5 बचेगा, और 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 बचा, एक अब 5 और उतरेगा तो 155 हुआ। तो अब देखिए कितना बार में लगेगा, चूँकि 30 को अगर इसको देखें तो 5 बार में लगाएंगे 150, तो 5 बार में ही लग जाता है, 5 इकाई 5 पचतिया 15, पचतिया 15, 5 इकाई 5 पचतिया 15, तो ये कट गया मतलब 31 ही आएगा। तो अतः उस बर्तन की अधिकतम धारिता, उस बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 31, लीटर में था ना तो लीटर होगा, और ये आंसर होगा 31 लीटर। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो अच्छा तो लगा हो तो लाइक में शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।